मुझे लगता है कि भाई ये मैं ये कहूं कि आप पढ़ लो सही से, ये कर लो वो कर लो या पढ़ाई शुरू कर दो, तो ये वो समय नहीं है। बस अपने आप को एक सही स्थिति में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस बात को जांचने का है। अब सही स्थिति कैसे पता चलेगी सर? तो बच्चे आप अपने आप को जब भी कभी मॉक के थ्रू ही एनालिसिस करिए हर सब्जेक्ट वाइज, बजाय इसके कि मेरे फुल मॉक में इतने कम क्यों आ रहे हैं, मैं क्या करूं गुरुजी, मैं तो बढ़ ही नहीं रहा हूं, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इन सब चीजों को करने से अच्छा है कि आप अपने हर सब्जेक्ट वाइज देखिए अपने आप को कि मैं मैथ्स में कहां हूं, मैं रीजनिंग में कहां हूं, मैं हिंदी में कहां हूं और मैं जीएस में कहां हूं। अब आपको ये लगता है कि सर ये सब्जेक्ट तो मेरा बिल्कुल भी पकड़ में नहीं है, ऐसा या तो आपका मैथ्स होगा या आपका जीएस होगा, इनके अलावा तो नहीं हो सकता कोई सब्जेक्ट ऐसा। रीजनिंग और हिंदी में ऐसे कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। हिंदी के बजाय जो इंग्लिश लेते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश में भी ऐसे कोई बच्चा नहीं कहेगा। सिर्फ यही दो सब्जेक्ट टेंशन देते हैं। पर जो टेंशन नहीं देते, हिंदी और रीजनिंग, क्या वो आप पूरा कर पाते हो या हर टेस्ट में 18+ कर पाते हो? उस पर एनालिसिस करो। सर इन दो का क्या करें? मतलब दो में से एक तो आपको मजबूत रखना ही पड़ेगा। आपकी या तो जीएस बहुत मजबूत हो सकती है या मैथ्स बहुत मजबूत हो सकता है। मोस्टली बच्चे जीएस में थोड़ा सा ये कहते हैं सर इतना बढ़िया नहीं है, मैथ्स अच्छा है। तो आपके 3 सब्जेक्ट फिर अच्छे हो जाते हैं। तो जिनके 3 सब्जेक्ट है, हिंदी 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, तो हिंदी भाषी जो स्टेट है इनमें उम्मीद वही करें अपने सिलेक्शन की। अगर आप गैर हिंदी भाषी स्टेट से हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट अगर बहुत स्ट्रांग है, हिंदी और रीजनिंग या इंग्लिश या रीजनिंग जो भी आप कहते हो, 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, इन दोनों में से एक बिल्कुल भी नहीं है और एक में आप आधा पर्दा कर लेते हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कम से कम आपको जो हिंदी भाषी वाले स्टेट से बच्चे नहीं हैं उनको भी कम से कम आधा उसमें से, मान लो या तो आपका जीएस बिल्कुल नहीं है तो मैथ्स अच्छा हो, मैथ्स बिल्कुल नहीं है तो जीएस थोड़ी अच्छी हो। तो टोटल मिलाकर के आपको 2.5-3 सब्जेक्ट, 2.5 मतलब एक बिल्कुल छोड़ भी दिया है तो एक बहुत स्ट्रांग हो या उसमें से बहुत स्ट्रांग भी ना हो, आधा भी हो तो भी चल जाएगा, पर दूसरे में भी एक चौथाई चाहिए तो आप सिलेक्शन ले जाते हो तब भी। तो बच्चे अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट सबके बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे कोई कहीं से भी है। ये सबसे आसान सब्जेक्ट हैं। इनमें अगर कहीं कमी हो रही है, हिंदी और रीजनिंग में या इंग्लिश और रीजनिंग में, तो भाई इस कमी को सबसे पहले दूर करो। किस चैप्टर में का क्वेश्चन इन दोनों में मुझसे गलत होता है, उस चैप्टर का प्रश्न ये प्रतिज्ञा लो कि अगले मॉक में गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यह प्रतिज्ञा तो आपको करनी पड़ेगी, तो ही आप एक सटीक गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं। अब बात बचती है सर मैथ्स और जीएस की। तो भाई देखो, जीएस के लिए तो किसी के लिए भी ये कहना कि भाई साहब बहुत बढ़िया है, आप तो इतना पक्का ही कर दोगे 15-16, वो पॉसिबल नहीं है। पर एसएससी की स्टैटिक जीके को एसएससी जीडी के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ जाना, 8-7 प्रश्न तो वही दे देती है आपको। और स्टैटिक जीके को भाई सबसे अच्छे टीचर पूरे यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, भारत के ही सबसे अच्छे मैं कह सकता हूं कि नवीन सर है, और उन्होंने आपको पढ़ाया भी है। तो आप उनसे पढ़ें तो अपने आप पे थोड़ा सा आश्वस्त रहें और उनके नोट्सों को अच्छे से रिवाइज करें कि स्टैटिक की उनकी बुक भी आती है बच्चों, वो भी पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर आपके जो 8 प्रश्न आए या 10 आए, पहले आधी स्टैटिक जीके भी आ गई थी 20 में से, और ऐसा केवल जीडी में होता है, ना सीजीएल में ना सीएचएसएल में इतना पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक को सबसे आसान माना गया है और आसान सबसे ज्यादा चीजें जीडी में ही पूछी जाती हैं एसएससी के एग्जाम में, वो आसान मानते हैं इसको। तो आप स्टैटिक को अगर इतना कर लेते हैं, बुक प्लस नवीन सर की क्लास या नोट्स, बुक भी नहीं करते हैं तो नोट्स जरूर कर लीजिए, तो आप 8-10 प्रश्न के लिए एश्योर हो जाते हैं। उतनी पढ़ाई करिए। अब बच्चे बात आती है मैथ्स की, तो भाई देखो मैथ्स के लिए आपने बैच लिया है तो हम लोग वहां पढ़ा ही रहे हैं, या आपको सूर्या बैच की मैंने आपको बोल रखा है कि भाई साहब 70-75 ही क्लास थी, बस उनको कर लेते तो सूर्य बेड़ा पार था आपका, इतने में मैथ्स। ठीक है, ऐसा ही एसएसजीडी में मैथ्स पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। बेसिक मैथ्स से हर कोई समझ सकता था अगर आप मन से सीखते तो, पर वो समय भी अब निकल चुका है। पर कुछ चैप्टर्स मैथ्स में खास हैं जिनसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। अगर मैं वो चैप्टर गिनवाने लगूं ना तो 8-7 चैप्टर गिनवाऊंगा, वो अभी भी कवर किए जा सकते हैं और उनसे 15 क्वेश्चन आ जाएंगे मैथ्स के 20 में से जीडी में।
अगर उनको ही घोट लो तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है बच्चे, अभी भी। ठीक है, पर ये सब थोड़ा सा बच्चे मतलब करना पड़ता है, देखो। और ये लास्ट वो महीना है जिसमें हर कोई पढ़ता है, हर कोई बहुत मेहनत करना चाहता है, लेकिन काम उसी की मेहनत आती है जिसने इससे पहले मेहनत की हो। क्योंकि इस समय तो आप उसको किसी को भी नहीं पिछाड़ सकते मेहनत में, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है। हेलो दोस्तों, अंकित सर ने आपको जो बताया है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए कितना पढ़ें और किस सब्जेक्ट को पहले कवर कर ले, कितने किस में कितना स्कोर होना चाहिए। मैथ के बारे में भी आपको बताया है कि मैथ को किस तरीके से पढ़ें, तो कौन से क्लास करें, मतलब किस चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे हमारा ये अच्छा स्कोर हो जाए। तो वो सभी बातें डिस्कस की है ना। और स्कोर कैसे बढ़ेगा ये भी आपको बताया है। जो अंकित सर ने बताया है आप उस काम को कीजिएगा, आपको सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। देखो मैं आपको बताऊं, पर्सनली इस भर्ती में वो स्टूडेंट ज़्यादा होंगे जो 2024 की वैकेंसी से कट ऑफ से बाहर निकलेंगे, है ना। एक स्टूडेंट के लिए तैयारी करने के लिए पूरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू की है। और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी, मैथ की बुक। अगर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, किसी भी चैप्टर के हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूँ मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की, रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी इसके पर। और जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। एक साल होना चाहिए तभी वो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। आप देख रहे होंगे कि आप में से बहुत ज़्यादा नए स्टूडेंट होंगे जो कि उन्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि अभी हम 100 नंबर भी लेके आ पाए, है ना। तो वो चीज़ें हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, मतलब स्मार्ट तरीके से कीजिए। पढ़ाई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। हार्ड पता है क्या है? अब देखो, हार्ड वो चीज़ है, अब मजदूरी करो, ये चीज़ हार्ड होते हैं। पढ़ना हार्ड नहीं है, पढ़ना तो आप बहुत सुकून के साथ पढ़ रहे हैं। और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए, ज़्यादा इधर उधर की बातों में मत रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।